अब इंडिया ने पैसा इतना जनरेट कर लिया है, अगर आप उसको कहते हैं कि जी वो फैसिलिटीज़ अर्न करता है कि जी वहाँ सारा, असल में मसला ये है कि उसने ये वाली चीज़ अर्न की है कि जी उसने ली है। और हम जो बैठे कहते ये अगर सुनील भाई का जो उनसा बयान है अगर ये सुना जाए ना, तो जो इतने दिनों से बातें हो रही थी उन्होंने उसकी तहकीक कर दी है कि जी हाँ जी बिल्कुल ठीक है कि जी हम इसी तरह ही हैं कि हम पैसा देते हैं, हमारी मर्जी है। पैसे की लत जिसको लग जाए ना, चाहे किसी भी कंट्री का है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियंस हो गए, ये इनको तो डॉलर्स में आएंगे, डॉलर्स में पैसा कमाते हैं, तो ठीक ठाक किस्म का इनके पास जो है वो पैसा आता है। ये इतना इजी नहीं है। उन्होंने सब क्रिकेट को ना ऐसे घेर लिया अपने अंदर, ऐसे नहीं वो इतनी बदमाशी करके इतना खुला डुला बोलते हैं कि भाई अब हमारे बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। बिल्कुल, उनको ये भी पता है कि जितना पैसा, जितनी बड़ी कंट्री हमारी है, हम जितना पैसा यहाँ से मतलब कमाते हैं और लगाते हैं, ये हमारे बिजनेसमैन इतने पावरफुल हैं, उनको पता है कोई और लोग नहीं है, क्योंकि कंट्रीज इतनी बड़ी बड़ी नहीं है। ठीक, सारी कंट्रीज ने एग्री करा, ठीक, सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया ने नहीं करा, सारी कंट्रीज ने एग्री करा। उस टाइम पे शोर मचाना चाहिए था, नहीं मचाया, क्योंकि आईपीएल में इनके प्लेयर्स जाते हैं, इनके बोर्ड को फी प्लेयर 15% मिलता है। जितने भी दुनिया के बोर्ड है ना वो अमीर होते हैं, ठीक, उस वक्त आवाज नहीं उठाई। इंग्लैंड की वो टीम है जो हमारे साथ बाहर हुई है, इन्होंने भी तो टीम सिलेक्शन में 6 फास्ट बॉलर लाए। आपका पहले होमवर्क ही पूरा नहीं है, आप बातें कर रहे हैं हारने के बाद, पहले बात करें ना। उन्होंने कहा है, उन लोगों को बैश किया उन्होंने जो कमेंट कर रहे थे इस बात पे कि इंडिया एक ही जगह पे बेस्ड है और बाकी सारी टीम्स वहां जाकर खेल रही हैं। स्पेशली उन्होंने इंग्लैंड फॉर्मर प्लेयर्स को जो है वो क्रिटिसाइज किया। उनका कहना था कि आप सबकी जो सैलरीज हैं वो हम लोग दे रहे हैं और आप हमें मत बताएं कि हमने क्या करना है। आप अपने घर को देखें, आपकी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, आपके जो प्लेयर्स हैं उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत नाजुक है। इस तरह की सारी बातें करना इनसे भाई ठीक है, सबको पता है कि बीसीसीआई जो है वो बहुत बड़ा है, अब तो सब लोग कहना शुरू हो गए, पहले सिर्फ पाकिस्तान से बात आती थी, बट इस तरह की बातें करना, एक जनरल बात किया उन्होंने। और कोई दोस्तों नमस्कार, हिंदुस्तान एंटरटेनमेंट लाइव चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और हाल ही में एक जो इंटरव्यू काफ़ी वायरल हो रहा है, जो कि सुनील गावस्कर ने पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों को देते हुए कहा है, जो कि पाकिस्तानी न्यूज़ एंकर टीवी चैनल पर बैठकर यह इंटरव्यू उन्होंने वसीम अकरम को बताया था कि उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान और इंग्लैंड को बीसीसीआई पैसा पे करता है तो उन्हें अपनी हद में रहना चाहिए, क्योंकि वैसे भी पाकिस्तान की और इंग्लैंड की क्रिकेट कुछ खास नहीं चल रही है, टीमें अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही हैं, तो आप फालतू का ज्ञान बीसीसीआई को या भारतीय क्रिकेट टीम को ना ही दे तो अच्छा है, क्योंकि भारत न्यूजीलैंड को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना चुका है। अब भारत का मुकाबला 5 तारीख को होगा ऑस्ट्रेलिया की टीम से, जहां पर ऑस्ट्रेलिया का घमंड चूर करने उतरेगी भारतीय टीम। तो सुनील गावस्कर के इस बयान को लेकर इंजमाम उल हक, जो कि पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर भी रह चुके हैं, वो टीवी शो पर बैठकर उन्होंने काफ़ी जहर उगला है। सुनील गावस्कर को बताया है कि इतना भी पैसों का घमंड नहीं करना चाहिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड को, क्योंकि यह वही भारतीय टीम है जो कुछ समय से अपने ही घर में हार रही थी, न्यूजीलैंड से हारी थी, इसके बाद फिर और भी टीमें आई जिन्होंने इंडियन टीम को घर में हराया। वो तो अभी उनकी बैटिंग अच्छी हो गई है और उन्होंने स्पिनर खिलाए हैं टीम में, उनकी वजह से टीम इंडिया मैच जीतने में कामयाब रही। अन्यथा उनसे अच्छी तो हमारी पाकिस्तानी टीम थी, जो भले ही बाहर हो गई, लेकिन तुम्हारी तरह इतने नखरे तो नहीं बताती है कि हम हाइब्रिड मॉडल पर खेलेंगे। हालांकि हाइब्रिड मॉडल पर बात यह थी कि जैसा टीम इंडिया को भेजना नहीं चाहते थे पाकिस्तान टीम में, इसीलिए सुनील गावस्कर ने गुस्से में आकर ये बयान दिया है, जिस पर इंजमाम उल हक आलू ने कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी है और सुनील गावस्कर को नसीहत देते हुए उन्होंने ये बात कही है। दोस्तों, ये क्रिकेट बोर्ड जितने भी हैं सबको पता चल गया है कि भाई अब हम पैसे के मामले में इनसे नहीं जीत सकते। आपने आईपीएल की भी बात की ना, सर आईपीएल की बात नहीं है, आईपीएल के अलावा देखें दुबई, अबू धाबी, इधर उधर जो अमेरिका में लीग्स इधर उधर हो रही है, सब इसमें सब आपके इंडियन इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल। उसके बाद ये सारे क्रिकेटर जितने भी हैं ये वहां भी खेलते हैं सारे, कोई T10 खेल रहा है, कोई T20 खेल रहा है, आईपीएल तो होती है। तो ये देखें, मुझे एक बात बताएं, पैसे की लत जिसको लग जाए ना, चाहे किसी भी कंट्री का है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियंस हो गए, ये इनको तो डॉलर्स में आएंगे, डॉलर्स में पैसा कमाते हैं, तो ठीक ठाक किस्म का इनके पास जो है वो पैसा आता है। ये इतना इजी नहीं है। उन्होंने सब क्रिकेट को ना ऐसे घेर लिया अपने अंदर, ऐसे ही नहीं वो इतनी बदमाशी करके इतना खुला डुला बोलते हैं कि भाई अब हमारे बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि उनको ये भी पता है कि जितना पैसा, जितनी बड़ी कंट्री हमारी है, हम जितना पैसा यहाँ से मतलब कमाते हैं और लगाते हैं, ये हमारे बिजनेसमैन इतने पावरफुल हैं, उनको पता है कोई और लोग नहीं है, क्योंकि कंट्रीज इतनी बड़ी बड़ी नहीं है, वो छोटी कंट्री। ठीक है,
ठीक है, अच्छा इस पे बाद में छोटा कमेंट कीजिएगा बिकॉज मैंने आज जल्दी से हाँ, इसी पे एक चीज मुझे याद आ गई। अभी मैं रिसेंटली क्लिप देख रहा था विक्रांत की, वो जहाँ से होके गए। उन्होंने एक बात बोली पाकिस्तान के हवाले से कि जी आपका कंट्री अगर स्टेबल होता है, इकोनॉमिकली स्ट्रांग होता है, तो वो सारा क्रिकेट में भी रिफ्लेक्ट करता है। देखिए अगर आप रियलिटी की बात करें, ठीक है इकोनॉमिकली बेहतर हो रहा है इंडिया, बट अब इंडिया ने पैसा इतना जनरेट कर लिया है, अगर आप उसको कहते हैं कि जी वो फैसिलिटीज़ अन करता है कि जी वहाँ सारा, असल मसला ये है कि उसने ये वाली चीज़ अन की है कि जी उसने ली है। और हम जो बैठे कहते ये अगर सुनील भाई के जो उनसे बयान है, अगर ये सुना जाए ना, तो जो इतने दिनों से बातें हो रही थी उन्होंने उसकी तहकीक कर दी है कि जी हाँ जी बिल्कुल ठीक है, कि जी हम इसी तरह ही हैं, कि हम पैसा देते हैं, हमारी मर्जी है, हमारी क्रिकेट है। हमारी क्रिकेट है, कि जी हम आईसीसी को सारा पैसा देते हैं। आप तो ना खुल्लम खुल्ला उन्होंने पाकिस्तान को नहीं कहा, उन्होंने इंग्लैंड को कहा कि तुम्हारी तनख्वाहें भी हम दे रहे हैं, दूसरा कोई बोलेगा उनकी भी तनख्वाह, कि जी पैसे हमारे हैं, मर्जी भी हमारी है। तो अगर किसी को चाहिए कि जी उसको ये वाली अथॉरिटी चाहिए, उसको ये वाली चीज़ चाहिए, वो अपनी क्रिकेट को बेहतर करे, पैसे प्रोड्यूस करे। ये क्रिकेट में नहीं है, सारी जगह है कि जी जिसके पास पैसा होगा, जिसके पास ताकत होगी, बात भी उसी की होगी। ये नहीं होगी कि जी आप पैसा भी नहीं देंगे, आपके पास ताकत भी नहीं होगी, तो कह रहे कि बात भी आपकी सुने। बहुत बड़े खिलाड़ी हैं जिनका मैं नाम लेने वाली हूँ, उनकी एक स्टेटमेंट आई है, सुनील गावस्कर साहब। उन्होंने कहा है, उन लोगों को बैश किया उन्होंने जो कमेंट कर रहे थे इस बात पे कि इंडिया एक ही जगह पे बेस्ड है और बाकी सारी टीम्स वहां जाकर खेल रही हैं। स्पेशली उन्होंने इंग्लैंड फॉर्मर प्लेयर्स को जो है वो क्रिटिसाइज किया। उनका कहना था कि आप सबकी जो सैलरीज हैं वो हम लोग दे रहे हैं और आप हमें मत बताएं कि हमने क्या करना है। आप अपने घर को देखें, आपकी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, आपके जो प्लेयर्स हैं उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत नाजुक है। इस तरह की सारी बातें करना इनसे भाई ठीक है, सबको पता है कि बीसीसीआई जो है वो बहुत बड़ा है, अब तो सब लोग कहना शुरू हो गए, पहले सिर्फ पाकिस्तान से आवाज आती थी, बट इस तरह की बातें करना, एक जनरल बात की है उन्होंने। और किसी भी अगर नॉर्मल इंसान को आप ये कहेंगे, जैसे अभी भी हम देखें साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया दोनों दुबई में मौजूद हैं, बिकॉज अगर जिस भी टीम को खेलना है उनके साथ वो वहां रहेगी, जिस टीम को उनके साथ नहीं खेलना वो वापस आ जाएगी लाहौर। तो इजंट इट टू मच? वो पाकिस्तान तो बड़े अरसे से इस चीज़ का शोर मचा रहा था, तो थोड़े अरसे पहले इन्होंने वो क्या किया था, 3 बिग कर दिए थे, बिग 3 हो गया था, बिग 3 हो गया था। तो उस टाइम तो जैसे आपने ये 9-10 कंट्रीज़ को अलहदा किया था, तो उस टाइम बात नहीं समझ आई थी आपके। अब जो चीखें मार रहे हैं तो समझ नहीं आई थी। तो पहले उसने कहा कि नहीं जी वो बिग 3 हम अपनी क्रिकेट खेल लेंगे, हम अपना इस तरह करेंगे। सो अब ये है कि मैं अभी ब्रेक में मजाक में बात कर रहे थे, मैंने कहा वो एक ख़ानदान होता है ना, सारा गरीब होता है, उनमें से एक बंदा ना अमीर हो जाता है। उस वक्त कहते हैं ना, ये क्या आप सोल्यूशन निकाल रहे हैं कि एक टीम एक जगह खेलेगी? जब डिसाइड हो गया उसके बाद ये करने की जरूरत नहीं है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया को इससे बहुत बड़ा एडवांटेज है। वो एक ही जगह खेल रहा है, उसको पता है उसकी कंडीशन क्या है, उसने क्या खिलाना है, किस टीम के खिलाफ क्या प्लानिंग करनी है, सारी चीजों का उनको आइडिया। ये उनके साथ न्यूयॉर्क में भी था, ये उनके साथ यहाँ भी है। बट इन सब बातों के बाद एंड ये है कि आप क्या कहते हैं, अगर पाकिस्तान में होता या कहीं और होता तो क्या सेमीफाइनल में इंडिया नहीं होता? वो ऐसे ही होता। वो इस वक्त इतनी बेहतरीन टीम है कि उनको ये चीजों की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका एडवांटेज उनको हो रहा है। अरुण भाई एक चीज का, अच्छा अरुण भाई अगर इंडिया पाकिस्तान आता ना तो 400 रन करता है यहाँ की पिचेस No पे। doubt about it. द वे ऑफ प्लेइंग। अभी नजीब ने बात करी न्यूयॉर्क की, 119 रन पे पाकिस्तान ने आउट करा था उन्हें, और एक टाइम पे हम मैच जीत रहे थे। जाहिर है वो तो क्या वो वहां पे न्यूयॉर्क में ठहरे हुए थे? ठहरने की वजह से पाकिस्तानी प्लेयर आउट हुए?